टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे आज तक हमने केवल फिल्मों में ही देखा है, लेकिन आज हम आपको ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे जहां टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट सच्चा होता सा लगता है। ये कहानी है एक ऐसी रहस्यमयी प्लेन की जो बीच हवा से अचानक गायब हो गया था और जब वापस मिला तो 35 साल बीत चुके थे। दरअसल ये घटना 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइन की फ्लाइट EWA 513 के साथ घटी थी। ये घटना उतनी डरावनी और रहस्यमयी थी कि इस घटना को दुनिया के सामने आने से पूरी तरह से रोका गया था, लेकिन बावजूद इसके ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। 4 सितंबर 1954 को सेंटियागो एयरलाइन के फ्लाइट EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ पोर्टो एलिग्री ब्राजील के लिए उड़ान भरी। शुरू में सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट का कांटेक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। कंट्रोल रूम से भी कोई व्यक्ति ना तो पायलट से संपर्क में था, ना ही पायलट किसी को संपर्क करने में सफल हो रहा था। कंट्रोल स्टेशन ने फ्लाइट के पायलट से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। काफी सर्च ऑपरेशन के बाद सब ने यही सोचकर उम्मीद छोड़ दी कि शायद इस फ्लाइट को नीला आसमान निगल गया। यात्रियों के परिजन और अन्य लोगों ने भी मान लिया कि उन्होंने अब यात्रियों और EW 513 को हमेशा के लिए खो दिया है और वो कभी वापस नहीं आएंगे। इस घटना का सेंटियागो एयरलाइन पर इतना बुरा असर पड़ा कि कुछ ही दिनों बाद सेंटियागो एयरलाइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन फ्लाइट और यात्रियों की खोज फिर भी जारी रखी गई। लेकिन किसी को भी इससे जुड़ी कोई खबर नहीं मिली। लगभग 35 साल ऐसी ही बीत गई। अब तो लोग इस घटना को भूलने भी लगे थे, लेकिन 12 अक्टूबर 1989 के सुबह एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। इस दिन के सुबह पोर्टो एलिग्री एयरपोर्ट के रडार में एक अननोन प्लेन दिखाई दी जो तेजी से पोर्टो एलिग्री के रनवे के तरफ बढ़ी जा रही थी। जब एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक ये बात पहुंची तो सभी ने अपना ध्यान इस प्लेन के तरफ केंद्रित किया, लेकिन जैसे ही ये प्लेन नजदीक आया तो सब एकदम हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने प्लेन पर सेंटियागो एयरलाइन लिखा हुआ पढ़ा था। लेकिन अब तक सेंटियागो एयरलाइन को बंद हुए 35 साल बीत चुके थे, तो ये फ्लाइट बिना चेतावनी के कैसे आ सकती है और अब तक कहाँ थी। सभी लोग इसके बारे में सोचकर घबरा रहे थे और थोड़ा डर भी रहे थे। कंट्रोल रूम के लोगों ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। ये घटना जितनी उत्सुकता पैदा करने वाली थी उतनी ही डरावनी थी। इसी बीच पोर्टो एलिग्री एयरपोर्ट पर एरोप्लेन लैंड हुआ। जब पायलट से संपर्क करने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो वहां मौजूद लोगों ने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे तैसे वहां के लोगों ने प्लेन का दरवाजा खोला, लेकिन वह अंदर जाने के नाम से डरे हुए थे। लेकिन मन में भी जिज्ञासा भी थी कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। हिम्मत करके जैसे तैसे लोगों ने अंदर गए तो प्लेन का मंजर देखकर हैरान रह गए। प्लेन में जितने भी यात्री थे सभी कंकाल में तबदील हो चुके थे, लेकिन सभी कंकाल अभी उसी हालात में थे जिस हालात में ये फ्लाइट 35 साल पहले अपने उड़ान के कुछ ही घंटों बाद गायब हो गई थी। अब यहाँ के लोगों के मन में काफी सवाल भी थे, जिनकी जवाब लेने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी कोकपिट के दरवाजे के तरफ पायलट से मिलने गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो सभी लोग हक्के बक्के रह गए। प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका था। ब्राजील के सरकार ने इस प्लेन की खबर और पूरी रिसर्च की जानकारी बहुत ही गोपनीय रखी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसका इंफॉर्मेशन एक भी बाहर ना जा पाए, जो कि हुआ भी वैसा ही। किसी को भी प्लेन की पूरी और सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। दोस्तों, जब पैरानॉर्मल सोसाइटी ने बताया फ्लाइट 513 टेम्परेरी टाइम बबल में प्रवेश कर चुकी थी, जो 1989 के काल में पहुंच गई। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना था कि इस एरोप्लेन को भूत कंट्रोल कर रहे थे। इसकी क्या सच्चाई है आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हम फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।